अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तुल्बा व तालिबात, आज की हमारी इस क्लास में आपका इस्तकबाल है। गुज़िश्ता 4 क्लासों से हमने तकम्मुल का मुख्तसर सा और मुफीद मुतालिया किया है। उम्मीद है कि आपको वो तमाम चीज़ें समझ में आ रही होगी। इंशाअल्लाह आज की क्लास के अंदर हम दो तीन अहम सवाल बचे हुए हैं, उसके मुतालिक हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम थोड़ा और इससे हटके थोड़ा एडवांस जो इसके बाद रहेगा वो सवाल को भी हल करेंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह अगली क्लासेस के अंदर कौन से टॉपिक सब टॉपिक जो तकम्मुल के अंदर जो सब टॉपिक है उसको डिलीट किया गया उसके बारे में भी आपको इतला दी जाएगी। तो आप तमाम से गुजारिश है कि आप तमाम इस क्लास को मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके अंदर जो इम्तिहानी नुक्ते नज़र से आपको तैयार कराने की जो हमारी कोशिश है उसमें हम कामयाब हो सकें। तो बेटा आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जितने भी सवालात आज तक भी आपको विजडम एकेडमी की जानिब से कराए गए हैं मैथ्स के, और उन सवालात की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप रास्त हमसे बात कर सकते हैं, उसके डाउट्स क्लियर कर ले सकते हैं। तो बगैर किसी देरी के आज हम अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। आपको मैं याद दिलाता चलूँ, गुज़िश्ता क्लास के अंदर हम लोग जो सवाल किए थे उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। वो भी अहम सवाल है, आपको समझने में आसानी होगी, प्रैक्टिस करने में भी आपको क्या है मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह आज का हम सवाल देखते हैं। तो आज का पहला सवाल हम करेंगे, महसूब कीजिए इवैल्यूएट। पहला सवाल है बेटा आज का, हमको इंटीग्रेशन तकम्मुल मालूम करना है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x इंटू dx का हमको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, ये मालूम करना है। हम जानते हैं पिछली क्लास के अंदर भी हम देखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा को x प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x किसके इक्वल होता, 1 के इक्वल होता। तो हम एक के मुकाम पे ट्रिग्नोमेट्री की ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x वो हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये माइनस दे देगा वैसा। अब ये एक के मुकाम पे साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा कैसा आया, वो ज़ाब्ते की मदद से आया, जो हम इससे पहले भी देखे थे। फिर साइन 2x का भी हम फार्मूला देखे थे, साइन 2 थीटा का मैं आपको पिछली क्लास में बताया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये ज़ाब्ता है। तो यहाँ पर x है तो हम क्या करेंगे, 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू dx हम ये लिख देंगे, ये पूरा अंडर रूट में है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये साइन स्क्वायर x जमा कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x कॉस x भी एक जाब्ते की शक्ल में नजर आ रहा है। कौन सा जाब्ता है, अलजेब्रा का मशहूर जाब्ता, a की दूसरी जमा b की दूसरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a की दूसरी जमा b की दूसरी माइनस 2ab किसके मसावी होता बेटा, a माइनस b की कुव्वत तो a माइनस b होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ देखिए a के प्लेस पे साइन है, b के प्लेस पे कॉस है, तो ये जो जाब्ता है, जाब्ते की मुख्तसर शक्ल a माइनस b की कुव्वत 2 है। तो हम अपने सवाल की भी मुख्तसर शक्ल a माइनस b की कुव्वत 2 की तरह लिखने की कोशिश करना इंशाल्लाह। देखेंगे यहाँ पर अगले स्क्रिप्ट के अंदर अंडर रूट ऑफ जैसे का वैसा, जहां a है उसके मुकाम पे हम लिखेंगे साइन x और माइनस b के मुकाम पे हम लिखेंगे cos x। ये ऊपर का 2 जैसे का वैसा कुव्वत, हम जानते हैं कि कुव्वत 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता, इस लिहाज से हमारे पास जो खदर आई है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर इक्वेशन रहता है इस लिहाज से इसकी खदर में बताया था आपको प्लस और माइनस लेना, एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लेंगे। तो आप दोनों का एक मरतबा प्लस से एक मरतबा माइनस से साइन x माइनस कॉस x इंटू dx का तकम्मुल मालूम करेंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस का मालूम करेंगे, प्लस ऑफ साइन x माइनस कॉस x इंटू dx, इसका अलग से हम तकम्मुल मालूम करेंगे, इंटीग्रेशन मालूम करेंगे, या और माइनस ऑफ कॉस साइन x माइनस कॉस x इंटू dx का भी हम अलग से इंटीग्रेशन मालूम करेंगे। अब ये प्लस नहीं लिखा तो भी चलता, क्योंकि किसी भी अदद के बाजू में अलामत कुछ नहीं तो प्लस रहती, तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे अलग अलग। साइन x इंटू dx इसका अलग से इंटीग्रल मालूम करेंगे, ये माइनस जैसे का वैसा, cos x इंटू dx इसका अलग से तकम्मुल मालूम करेंगे, या इसको हम r भी लिख सकते। अब ये माइनस है तो माइनस को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ताकि आपको पूरा हल करने के बाद लास्ट में जो भी जवाब आएगा हम जवाब को माइनस में रख देंगे।
इंटीग्रेशन अलग से मालूम कर लेंगे, साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज बाहर जो माइनस है उसके वास्ते। अब ये हम जानते हैं साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता, पिछले पिछली क्लास में देखे थे हम, माइनस कॉस एक्स माइनस आपके का एज इट इज, सवाल का एज इट इज। कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता, साइन एक्स। चूंकि दोनों का भी इंटीग्रल मालूम कर लिए इस लिहाज से प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट हम लगाना, ये इसका हल सेट आया। अब यहाँ पर माइनस है, इसको जैसे का वैसा लिखेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ जैसे हम देखे थे तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स, ये माइनस यहाँ पर कॉस एक्स का क्या आएगा, साइन एक्स। ये दोनों का इंटीग्रल मालूम कर लिए, इस यहाँ से प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट लगाएंगे। इसको और सिंपलीफाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। इसके दो हल सेट आए, एक आया माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी और दूसरा आया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये दो हमारे पास इंटीग्रल कांस्टेंट आ गए, ये दो हमारे पास इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ पर आया। इस तरह से इसके दो हल सेट आए। तो उम्मीद है कि बेटा आपको आज की क्लास का ये जो पहला सवाल है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल को भी आप नोट कर लें, अगला हम सवाल करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास का पहला सवाल आप समझ चुके हैं। आइए आज की क्लास का हम दूसरा सवाल, वो भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं, उसको हल करेंगे। तो सवाल नंबर 2 आज का जो है हमारा, महसूस कीजिए, इवैल्यूएट। सवाल कुछ इस तरह से है, इंटीग्रल मालूम करना है हमको a पावर x माइनस b पावर x की खूबत 2 बटा हुआ a पावर x b पावर x इंटू डी एक्स। इस तरह से हमको ये सवाल हल करना है। तो आप तमाम लोग इस सवाल को भी समझने की मुकम्मल कोशिश करें ताकि आपको भी ये सवाल समझ में आए। देखते हैं बेटा ये सवाल के अंदर हम देखते हैं कि a पावर x माइनस b पावर x की खूबत 2 जो है, ये a माइनस b की खूबत 2 के फार्मूले में है। तो a की a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला अभी पिछले सवाल में भी हम करे थे, पर सिर्फ इतना है कि वहां पर तवील शक्ल थी, मुख्तसर बनाए, यहाँ मुख्तसर है, इसको हम तवील बनाएंगे, फैलाव लिखेंगे उसका। तो a की दूसरी जमा b की दूसरी माइनस 2ab ये शक्ल आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे a की दूसरी, वो तो a क्या है, a पावर x, a की दूसरी हो गया। b क्या है, b पावर x की दूसरी, a की दूसरी जमा b की दूसरी माइनस 2, a क्या है, a पावर x है, b क्या है, इंटू b पावर x आ गया, बटा हुआ a पावर x b पावर x इंटू डी एक्स, जैसे का वैसा। ये जो हम फैलाव लिखे ax होल पावर, ax की खूबत 2, a पावर x की खूबत 2, b पावर x की खूबत 2 माइनस 2 a पावर x b पावर x, ये a पावर x माइनस b पावर x होल स्क्वायर का फैलाव लिखे, जो a माइनस b की खूबत 2 मसावी है a की खूबत 2 जमा b की खूबत 2 माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में है, जिसको मैं यहाँ पर उसको एक्सपेंड करा फैलाया। अब यहाँ पर आइए, ये स्टेप में देखिए, ये जो नसब नुमा वाला डिनोमिनेटर वाला जो a पावर x b पावर x है, वो a पावर x होल स्क्वायर a पावर x के स्क्वायर के लिए भी है, b पावर x के स्क्वायर के लिए भी है, माइनस 2 a पावर x b पावर x के लिए भी है। सबके साथ हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। कीजिए a पावर x की खूबत 2 बट बाई a पावर x b पावर x प्लस b पावर x स्क्वायर बाई a पावर x b पावर x माइनस 2a पावर x b पावर x बाई a पावर x b पावर x इंटू dx। a पावर x ऊपर से 1 टाइम नीचे से 1 टाइम कैंसिल होगा, यहाँ b पावर x ऊपर से 1 टाइम नीचे से 1 टाइम कैंसिल होगा, a पावर x यहाँ से a पावर यहाँ से 1 टाइम कैंसिल होगा, b पावर x b पावर x भी यहाँ पर से 1 टाइम कैंसिल होगा। जो जो भी कैंसिलेशन थे कर दिए आप, जो बचे हुए टर्म है हम उसको लिखेंगे किस तरह से, यहाँ से a पावर x 1 टाइम गया तो 1 टाइम बच गया, नीचे b पावर x जैसे का वैसा, प्लस यहाँ b पावर x ऊपर से 1 टाइम बचा, नीचे क्या बचा a पावर x, माइनस ऊपर a पावर x b पावर x, नीचे से a पावर x b पावर x पूरा कैंसिल होगा, तो बचा क्या, सिर्फ 2 इंटू डी एक्स। हम सब क्या करेंगे, सेपरेट मालूम करेंगे, अलग अलग कर लेंगे सबसे पहले। तो ये a और b की पावर सेम है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a बटा b होल पावर x इंटू डी एक्स, सेपरेट इंटीग्रल मालूम करेंगे, प्लस यहाँ पर भी b और a का पावर सेम है, तो b बाई a पावर x इंटू डी एक्स, इसका भी सेपरेट मालूम कर लेंगे, माइनस 2 इंटू डी एक्स, इसका भी हम इंटीग्रेशन सेपरेट मालूम कर लेंगे। यहाँ दोनों की खूबत मसावी थी, इस लिहाज से दोनों a b दोनों को साथ में लिख देंगे, दोनों की पावर खूबत लगा दिए x। अब आइए, अभी यहाँ पर
इस तरह से अगर कंडीशन आ जाए तो a/b होल पावर x, इसका अगर हमको इंटीग्रल मालूम करना है तो a/b होल पावर x बटा हुआ log ऑफ a/b प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये log ऑफ ये a/b होल पावर x इंटू dx का इंटीग्रल है। क्या है? a/b होल पावर x बटा हुआ log ऑफ a/b प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। वो सवाल के दौरान हम बीच में भी नहीं आखिर लिख सकते, फिलहाल यहां तक उसको समझने के लिए बताया है। अब ये देखिए जो जाब्ता है वो सवाल का हिस्सा दो मसावी है, तो हम a/b होल पावर x के मुकाम पे क्या लिख सकते हैं? इसका इंटीग्रल a/b होल पावर x बटा हुआ log ऑफ a/b लिख दिए, जमा जैसे का वैसा। अब यहाँ a/b था तो यहाँ पर क्या है? b/a है, ये भी सेम है, तो जहां a है वहां b लिख देना, जहां b है वहां पर a लिख देना। क्या हो जाता है? ये b/a होल पावर x बटा हुआ log ऑफ b/a। फिर उसके बाद ये माइनस जैसे का वैसा। कांस्टेंट टर्म 2 है तो 2 का इंटीग्रल क्या होगा? 2x। तमाम का इंटीग्रल मालूम कर लिए इस लिहाज से, प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट हम लगा देंगे। अब इसको थोड़ा मुख्तसर करेंगे, a/b होल पावर x जैसे का वैसा। अब यहाँ हम 10th क्लास में लॉगरिथम पढ़े थे, अब यहाँ पर a/b क्या है? तकसीम की शक्ल में है लॉग के साथ, तो हम क्या करेंगे? इसको तकसीम में तफरीक में लिख देना, log a माइनस log b प्लस b/a होल पावर x जैसे का वैसा। यहाँ पर भी log b माइनस log a माइनस 2x प्लस c जैसे का वैसा, एज इट इज लिख दिए। अब यहाँ पर a/b होल पावर x एज इट इज बटा हुआ log a माइनस log b जैसे का वैसा, प्लस ये b/a होल पावर x भी जैसे का वैसा। यहां नसबनुमा में डिनोमिनेटर में देखिए, ये शुमार गुनिंदा, ये जो नसबनुमा है और ये जो नसबनुमा है दोनों मुख्तलिफ है, ये तो दोनों को मसावी करने के लिए हम क्या करेंगे? मसावी करने की कोशिश करेंगे। ये स्टेप में से हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन निकालेंगे। तो माइनस कॉमन निकालने से क्या होता? जो अदद प्लस में है उन्हें माइनस हो जाता, जो माइनस में उन्हें प्लस हो जाता। अब यहाँ देखिए log a माइनस में है तो log a प्लस में हो गया, और log b प्लस में था उन्हें क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये कब होता है ऐसा? आप माइनस कॉमन निकाले तो, जबकि कॉमन निकालने का उसूल क्या है? माइनस अगर कॉमन निकाले तो दो जगह भी रहना, वो तो हमको मालूम है। अगर एक जगह रहा तो भी कॉमन निकाल सकते, शर्त यह है कि जो अदद प्लस वाला है उसको माइनस कर देना, जो माइनस वाला है उसको प्लस कर देना। फिर उसके बाद माइनस 2x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c जैसे का वैसा। आइए इसको और थोड़ा हल करने की कोशिश करेंगे, मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे। a/b होल पावर x बटा हुआ log a माइनस log b जैसे का वैसा। उसके बाद ये प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस, कुव्वत आपस में रखा थी, माइनस हो गया। ऊपर का b/a होल पावर x जैसे का वैसा। अब यहां पर क्या हो गया? ये log a माइनस log b माइनस 2x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c जैसे का वैसा। ये प्लस ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, इस लिहाज से माइनस हो गया, तो इसको माइनस को हम यहां लिखने का बजाय यहां लिख दिए। बचा कौन? log a माइनस log b, उसको यहां पर लिख दिए। अब देखिए दोनों के नसब मसावी हो गए। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, तो क्या निकलता है एलसीएम? log a माइनस log b एलसीएम निकला। अब जब दोनों के नसब नुमा मसावी है तो उनके शुमार कुनिंदों को एज इट इज लिख देना, a/b होल पावर x माइनस b/a होल पावर x माइनस 2x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हमारे सवाल का हल आया। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फौरी तौर पे इसको नोट कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, और अपने जो भी अब तक हम जो सवाल करें वो सवाल की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए इसको भी उन सवाल को लिख लीजिए। ये सवाल आप नोट करें, हम इसके बाद अगला सवाल करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास के हम दो अहम सवालात की प्रैक्टिस कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। तो आइए आज के सवालात में एक सवाल और बचा हुआ है जिसको हमको हल करना है। तो आप तमाम की तवज्जो मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग बोर्ड पे देखें। आइए सवाल करते हैं हल। आज का तीसरा सवाल महसूब कीजिए, इवैल्यूएट। तीसरा सवाल है हमको इंटीग्रल फाइंड आउट करने का है, x² प्लस 1 बटा हुआ x⁴ प्लस 1 इंटू dx। x² प्लस 1
बटा हुआ x पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स का हमको इंटीग्रल फाइंड आउट करने का है। अब इसका इस तरह की जो शक्लें आती है कभी कभी हमको इसका एग्जैक्टली इंटीग्रल यानी कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके इसका हल सेट मालूम करेंगे, ऐसी कंडीशन तो नजर नहीं आ रही। अलबत्ता इसको हम कुछ मुख्तसर करते हुए या कुछ और तरीके इस्तेमाल करते हुए इसको हल करते हुए हम जवाब लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम इसको हल करने के लिए, तो देखते जाइए। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करा, ऊपर से शुमार कुनिंदे में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पर कुछ भी, यहाँ से एक्स स्क्वायर पूरा निकल गया तो क्या बचा 1 प्लस। अब आप सवाल पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर यहाँ था निकल गया, यहाँ पर तो नहीं है ना, यहाँ के साथ तो जहां नहीं रहता उसके नसब नुमा में जो भी अलग है उसके नसब नुमा में जो कॉमन निकाले उसको लिख देना। जैसा हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, यहां से कॉमन निकाला तो यहाँ पर कुछ भी तो क्या बच गया 1, लेकिन यहाँ पर नहीं था इसलिए ऐसे इसको एज इट इज लिखा। इसके नसब नुमा में क्या करा, जो कॉमन निकाला उसको लिखा। आप क्या करो, एक्स स्क्वायर से इसको जरूर दो, मल्टीप्लाई करो, फिर वही जवाब आता। देखिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर आ गया। फिर एक्स स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर बटा हुआ एक्स स्क्वायर, शुमार कुनिंदा नसब में एक्स स्क्वायर आएगा तो कैंसिल होगा तो क्या बचता 1 बचता। ये इस तरह से लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉमन निकाला। अब नीचे भी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचता, यहाँ 4 बार था 2 बार निकल गया तो 2 बार बच गया, प्लस यहाँ क्या बचता 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ एक जैसे का वैसे हम जो कॉमन निकाले वो हम लिख दिए। ये एक्स स्क्वायर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा से कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, बचा ऊपर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बटा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। या इसको और हम मुख्तसर लिखने की कोशिश करेंगे कि 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर रहने दो, इसलिए इतना ही काफी है, हम इसको बाद में हल करेंगे। इसको मसावत नंबर हम 1 समझने के लिए सब लिख लेंगे। अब उसके बाद मान लीजिए कि या फर्स्ट कीजिए, लेट कीजिए x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी। हम सपोज करेंगे, क्यों ले रहे x माइनस 1 बाई एक्स, ताकि ये जो हमारे पास जो हम मसावत नंबर 1 लिखे इस शक्ल में कुछ अदाद लाने की हम कोशिश करेंगे, ये सिचुएशन बनाने की हम कोशिश करेंगे ताकि हमको इसका हल सेट तलाश करने में आसानी हो। इस लिहाज से मैं क्या करा, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी लिया। अब यहां पर क्या करना है, हमको फर्स्ट ईयर के अंदर जो हम तफर्रुक सीखे वो तफर्रुक का भी इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ हमको तकम्मुल को भी इस्तेमाल करना है। तो ये स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, जब कभी ऐसे स्टेप्स आते हैं जहां हम किसी चीज को फर्स्ट करते हैं तो वहां पर हम 100% क्या करना, तफर्रुक का इस्तेमाल करना। तो आइए हम क्या करेंगे, इनका तफर्रुक मालूम करेंगे। तो कैसा मालूम करेंगे, x का तफर्रुक, x का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अगर x का इंटीग्रल अगर हम तफर्रुक डेरिवेटिव लेंगे यानी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये x के लिहाज से हम तफर्रुक मालूम करेंगे, किसका, x माइनस 1 बाई एक्स का। तो इसको मैं थोड़ा आपको थोड़ा इसको डिटेल में समझाने के लिए मैं साइड में आऊंगा ताकि आपको पुराना जो आपका तफर्रुक का जो नॉलेज है जो आपके जहनों में मदद है उसको क्या है बोले तो हम एक मरतबा उसको ताज़ा कर देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब कभी ऐसे सवाल सामने आए तो उसको समझने में आपको आसानी हो। तो मैं थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा तवील कर रहा हूँ, लेकिन मकसद आपको मुतमईन करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम क्या करेंगे, एक्स बलिहाज एक्स तफर्रुक मालूम करेंगे। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका भी तफर्रुक मालूम करेंगे। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का तफर्रुक मालूम करेंगे। एक्स टी का तफर्रुक हम नहीं मालूम कर सकते, इसलिए ऐसे डी टी लिख देना एज इट इज, क्योंकि हम बलिहाज एक्स तफर्रुक मालूम कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स मालूम कर रहे हैं। तो टी क्या है हमारे पास एक्स में, वो टी के लिहाज से हम नहीं मालूम कर रहे, इस लिहाज से टी के साथ डी लगा देना, डी टी जैसे का वैसा लिख देना। यहाँ पर भी एक्स का तफर्रुक क्या होगा हमको मालूम है 1 माइनस 1 बाई एक्स, ये 1 बाई एक्स का तफर्रुक हमको मालूम करना है। अगर आपको ज़ाब्ता याद है तो ठीक, अगर ज़ाब्ता याद भी नहीं है तो क्या करना है, इसको ये 1 बाई एक्स है, एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं तो +1 रहता, उसको हम ऊपर लेके गए, ये डी बाई डी एक्स जैसे का वैसा। तो शुमार नसब नुमा से शुमार कुनिंदे में लेके गए तो ये क्या हो जाता, x टू दी पावर ऑफ -1 हो जाता। कुव्वत क्या है, अगर प्लस में तो माइनस हो जाती, माइनस है तो प्लस हो जाती। चूंकि नीचे प्लस में था ऊपर जाके क्या होगा माइनस में होगा, इज इक्वल टू ये डी टी जैसे का वैसा 1 माइनस, अब ये ज़ाब्ता बन गया x टू दी पावर ऑफ n। तो हमारे पास याद है x टू दी पावर ऑफ n का अगर हम तफर्रुक मालूम करेंगे n इंटू x टू दी पावर ऑफ n -1 होता।
n क्या है -1 है, तो ये -1 लिख दिए। x टू दी पावर ऑफ n माइनस वन, -1 n है, -1 फार्मूले का इज इक्वल टू dt, जैसे dx लिखना पूरा, उसके बाद इज इक्वल टू dt लगा देना जैसे का वैसा, समझने के लिए बता रहा हूं मैं। फिर ये 1 माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 नहीं लिखे तो भी चलता। x की कुवत -1 क्या होता है, -2 इंटू dx इज इक्वल टू dt, या 1 प्लस x टू दी पावर ऑफ -2 है, इसको नसब में लेके आएंगे तो क्या हो जाता, ऊपर कुछ भी तो एक बचता, ये x की कुवत -2 नीचे आके क्या हो जाता है, x की कुवत 2 प्लस क्या आता है इंटू dx इज इक्वल टू ये dt। ये समझने के लिए बताया हमें, हालांकि इतना तवील बताने का मकसद नहीं था, आपको पुरानी मालूमात में इजाफा करना है, थोड़ा समझाना है, और मेरे ये सवाल की तरफ आपको लाने के लिए मैंने बताया, आपको ये समझ में आया होगा। तो x माइनस 1/x इक्वल टू t का जो हमारे पास हल सेट आया, क्या आया हमारे पास 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब जो हम यहाँ x माइनस 1/x है, इसको हम और थोड़ा यहाँ पर हल करेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू t, थोड़ा और हल करने के लिए लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, मसावात नंबर 2 सपोज कर लो समझने के लिए, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मसावात के दोनों जानिब मुरब्बा लेंगे, x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ये t स्क्वायर आता, a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्म में आता, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है x, b क्या है 1/x इज इक्वल टू t स्क्वायर। ये अजीज तुलबा तालिबात आप यहाँ तक समझे, इसलिए ये चीज तो आप समझ गए होंगे, इसलिए आज से आपको इसको मैं रफ कर रहा हूँ ताकि इसके बाद में यहाँ समझा सकूँ, इसको बैठ रहा हूँ आपके समझने के लिए, यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ देखेंगे हम ये स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जैसे का वैसा। यहाँ पर -2 1 2 बचा, तो हम ये -2 उधर लेके जाएंगे मसावात के दूसरी जानिब, तो क्या आया तो आने +2, इसको इक्वेशन नंबर हम सपोज कर लेंगे। ठीक, अब आइए बेटा, अब अपने सवाल पे आएंगे। यहाँ पर ये जो मसावात नंबर 1 हम दिए थे, लिख लीजिए इसको एक मरतबा, 1 प्लस 1/x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू dx। ये हम थोड़ा हल करेंगे इसको समझने के लिए। मैं इसको कैसा कर रहा हूं, देखिए 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/x स्क्वायर बाई 1 इंटू dx, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। ये जो नसबनुमा वाला है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा सा दोनों ये हिस्से को हम क्या करें, 2 हिस्सों में डिवाइड करें। क्यों करें वो भी बताता हूं मैं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर नसबनुमा में है, इसको हम अलग करें, इस लिहाज से नसबनुमा में नजर आना बोले तो शुमार करने का कुछ तो रहना, इस लिहाज से हम क्या लिखे 1 लिखे, फिर 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करो वैसा आता। अब ये हिस्सा जो 1 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू dx है, इसको मैं थोड़ा सेपरेट लिखा। क्यों लिखा, ये 1 प्लस 1/x स्क्वायर ये शुमार कर लेता है, और कुछ भी तो नसबनुमा में क्या रहता है 1 रहता, इंटू dx जैसे का वैसा। आप इसको जरब दे दो, फिर वही हालत है। ऐसा करने की वजह क्या है, देखिए अब यहाँ पर 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मसावात नंबर 3 पे देखिए, इसकी कदर हमारे पास मौजूद है, कितनी है t स्क्वायर प्लस 2, इसके मुकाम पे लिख दिए, इनटू 1 प्लस 1/x स्क्वायर बाई 1 नहीं लिखे तो भी चलता, समझा रहा हूँ, इंटू dx लिख दो यहाँ पर। ये है 1 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू dx, इसकी कदर हमारे पास है 1 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू dx की कदर हमारे पास क्या है dt। ये पूरा हिस्सा किसके मुसावी हो गया, dt के। आ गया, जाब्ते की शक्ल में हमको लाने के लिए इस तरह से करना पड़ा। अभी भी यहाँ पर जाब्ते की और शक्ल बनाना है, इसको और थोड़ा हल करना है। 1/t स्क्वायर प्लस ये 2 है, मैं 2 को ऊपर स्क्वायर रूट लगा दूं, फिर स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा दूं, रूट के ऊपर इंटू dt जैसे का वैसा। ऐसा क्यों करें, a स्क्वायर 1/a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का हमारे पास एक फार्मूला है, उस शक्ल में लिखने के लिए ये 2 के ऊपर मैं रूट लगाया, रूट के ऊपर 2 लगाया, फिर ये 2 ये रूट कैंसिल हो तो क्या बचता, वही बचता। ये मुतवाजन करें हम, ताकि हमारे जाब्ते में जो हम जाब्ता इस्तेमाल करें वो जाब्ते की शक्ल में आने के लिए। अब हमारे पास जाब्ता बन गया, कौन सा है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx, ऐसा रहा। तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये फॉर्म में आ जाता। तो अब देखिए हमारा जो सवाल है, सवाल का ये हिस्सा जाब्ते की ऐसी शक्ल में है, जाब्ते की मुख्तसर शक्ल ये है, तो इसका फैलाव यहाँ है, तो ये
सवाल का जो हमारा हिस्सा है इसका भी हम फैलाव लिखना। तो x के मुकाम पे कौन है, t है, a के मुकाम पे कौन है, √2 है। तो याद रखना जहां a है वहां √2 लिखना, जहां x है उसके मुकाम पे t लिखना। लिख देंगे यहां पर ये 1/a क्या है बेटा, √2 tan इनवर्स जैसे का वैसा। x कौन है, x के मुकाम पे कौन है, t है, t बटा हुआ a कौन है, a के मुकाम पे कौन है, √2, ये √2 लिख दिए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट्स की जैसे का वैसा लिख दिए। और इसको हल करेंगे 1/√2 tan इनवर्स जैसे का वैसा। t हम क्या सपोज करे थे, x माइनस 1/x को सपोज करे थे। तो जो t के मुकाम पे यानी हमारा जो सवाल है, पूरा जो सवाल जो हमारा x में है हम उसको x में जाना है। तो जो हम t सपोज करे थे या फर्स्ट करे थे, फिर जो t के मुकाम पे हम लिए थे उसको एज इट इज लिख दो, x माइनस 1/x बटा हुआ √2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c जैसे का वैसा। थोड़ा और इसको मुख्तसर कर लेंगे, 1/√2 tan इनवर्स ये बटा हुआ √2 प्लस c जैसे का वैसा। यहां पर x माइनस 1/x का एलसीएम निकालेंगे, क्या निकलता, यहां पर कुछ भी नहीं तो 1 रहता, x1 सा x एलसीएम निकाल दिए। फिर ये x से ये x को मल्टीप्लाई करो x² माइनस यहां 1 रहता, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो 1, ये आ गया। और सिंपलीफाई करो 1/√2 tan इनवर्स x² माइनस 1, ये x से √2 को मल्टीप्लाई करो √2x, हम जानते हैं ये तरीका, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हमारे सवाल का हल आ चुका है। बच्चों आज की इस क्लास के अंदर हम 3 अहम सवालों की प्रैक्टिस की है। आपसे गुजारिश है कि इन 3 अहम सवालात और पिछली क्लास के जितने भी सवाल थे उन तमाम सवालात की तैयारी अच्छे से करें, ताकि आपको इम्तिहानी नुक्ते नजर के साथ इम्तिहान की तैयारी करने में आसानी हो। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम इस टॉपिक से मुताल्लिक और थोड़े सवाल हल करेंगे। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे इन वीडियोस को पूरा देखें, ताकि आपको हर सवाल का एक एक स्टेप समझने में आसानी हो। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, सवाल समझ में आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अपने सहेलियों में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमें और भी इस तरह के वीडियोस बनाने की हिम्मत अफजाई हो सके। आप तमाम का आज की क्लास समाप्त करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।